आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जिले में फरार चल रहे अपराधियों को लेकर सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लगभग 100 ऐसे अपराधी हैं जो विभिन्न मामलों में फरार चल रहे हैं। उन्हें 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 72 घंटे के अंदर कोर्ट में या पुलिस के पास फरार अपराधी सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके घर पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायालय से लगभग 40 अपराधियों की कुर्की को लेकर आदेश ले लिया है और उनके घर लगातार कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी किसी भी अपराध में फरार चल रहे हैं वह 72 घंटे के अंदर सरेंडर कर दें, अन्यथा उनके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। चुनाव को लेकर पुलिस ने सख्ती से अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए ये निर्णय लिया है। हथुआ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 स्थित चंवर से एक युवती की अधजली लाश पुलिस ने बरामद की है। इसके बाद पूरी क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। मृत युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसको लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आपको बताते चले कि बुधवार की रात्रि में अपराधियों के द्वारा युवती के शव को जलाया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी हत्या करने के पहचान छुपाने की नियत से अपराधियों ने शव को जला दिया है। युवती का दोनों पैर नहीं जल पाया है, जिससे पता चल रहा है कि मृतका कोई युवती रही है। वह ब्लू कलर की जींस पहनी हुई है। अपराधियों के द्वारा आनन फानन में घास फूस से ही शव को जलाने का प्रयास किया गया है। फिलहाल पुलिस ने जैसे स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई वैसे ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और घटना की जांच पड़ताल शुरू की गई है। बड़ी कोरेली गांव के चौर में एक सूचना मिली थी कि एक महिला की अधजली लाश यहाँ पर पड़ी हुई है और ग्रामीणों के द्वारा भीड़ लगाया गया है। जैसे ही हमको सूचना मिली है वैसे ही हथुआ थाना को हमने यहाँ स्थल पर भेजा है, जिसके उपरांत पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। साथ ही साथ वैज्ञानिक अनुसंधान भी हम लोग जारी रखेंगे। टेक्निकल और मानवीय आधार पर भी इसका अनुसंधान। बरौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कई कबाड़ी की दुकानों में छापेमारी की, जहां से मोटरसाइकिल और उसके स्पेयर पार्ट्स भारी मात्रा में बरामद किए गए। चोरी की गाड़ियों की कटाई को लेकर मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि धातु की मूर्ति भी कबाड़ी की दुकान से बरामद हुई है। अभी एक सामान को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी ताकि इस पर आगे की कार्रवाई की जा सके। इस मामले में पुलिस का कहना है कि दिखावे के लिए कबाड़ी की दुकान है, इसके अंदर वाहनों की कटाई का काम चल रहा है। इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। ये वाहन चोरी के हैं या किस तरह के वाहन हैं, ताकि इन पर आगे एक्शन लिया जा सके। चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इस तरह का अभियान शुरू किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन पहुंचकर आरपीएफ के मुख्य सुरक्षा आयुक्त गोरखपुर रफीक अहमद अंसारी ने बुधवार को आरपीएफ पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सर्वप्रथम अमृत बल गीत गाकर सैनिक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान सुरक्षा सम्मेलन में सभी बल सहयोगियों से सामूहिक व व्यक्तिगत ग्रीवांस व ड्यूटी में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं HRMS रेल संपत्ति सुरक्षा, यात्री व यात्री सामानों की सुरक्षा तथा ट्रेन एस्कॉर्टिंग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। उसके बाद राष्ट्रगान गाकर सुरक्षा सम्मेलन का समापन किया गया। उन्होंने पोस्ट निरीक्षण के क्रम में पोस्ट पर उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंजी का संधारण कर कई दिशा निर्देश दिए। उसके बाद पोस्ट पर उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण करते हुए उपस्थित जवानों से उसकी हैंडलिंग कराई और कोत में रखे हथियारों का निरीक्षण किया। उसके बाद रेलवे सुरक्षा बल बैरक में जाकर बैरक में उपलब्ध T&P सामानों का निरीक्षण करते हुए बैरक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आरपीएफ बैरक में पौधारोपण भी किया। निरीक्षण के दौरान सहायक सुरक्षा आयुक्त छपरा मुकेश कुमार पवार, आरपीएफ निरीक्षक सिवान राजेश सिन्हा, आरपीएफ निरीक्षक थावे देवेंद्र प्रताप, रुपेश शुक्ला, उमाकांत मिश्रा, श्याम प्रकाश पाठक व शिव प्रसाद आदि आरपीएफ जवान मौजूद थे। गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी गोपालगंज के आवासीय भवन का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर अब्दुल राशिद, सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण गोपालगंज और भवन निर्माण प्रमंडल गोपालगंज के अभियंता आनंद कुमार उपस्थित थे।
गोपालगंज जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम की अध्यक्षता में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गोपालगंज के द्वारा संचालित मनरेगा एवं आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। मनरेगा से संचालित स्कूल की 4 दीवारी, मनरेगा पार्क, मनरेगा घर, खेल का मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र, नहर की सफाई एवं कार्य की पूर्णता की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। साथ ही निर्देश दिया गया कि मनरेगा की संचालित सभी योजनाओं को लोकसभा चुनाव को देखते हुए 10 दिनों के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता से पहले पर्याप्त मात्रा में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए योजनाओं की प्रविष्टि का तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे, ताकि चुनाव आचार संहिता के समय पर्याप्त मात्रा मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। विजयपुर प्रखंड के पटखौली शिव मंदिर प्रांगण में चल रहे साप्ताहिक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 6ठ दिवस भगवताचार्य पंडित धनेश जी महाराज ने प्रभु श्री कृष्ण की महारास लीला, रासलीला में भगवान शंकर का आना एवं श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का सुंदर वर्णन किया। कथावाचक ने कहा कि जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए जीव के अंदर अपार शक्ति रहती है। यदि कोई कमी रहती है तो मात्र संकल्प की होती है। संकल्प एवं कपट रहित होने से प्रभु उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। कथा पंडाल में यज्ञाचार्य पंडित सोनू दुबे, जजमान जयमंगल कुशवाहा, रामचंद्र साहू, रमेश शर्मा, अर्जुन वर्मा, पंकज कुशवाहा, परमेंद्र कुशवाहा, संदीप कुशवाहा, रमेश भगत, अभिषेक सिंह, अमन वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर कथा का आनंद लिया। कटिया प्रखंड सभागार भवन में गुरुवार को पंचायत समिति सदस्यों की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख माधुरी मिश्रा ने किया। इस बैठक में पंचायत समिति के सदस्य, मुखिया एवं प्रखंड के सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सभी विभाग के पदाधिकारी बारी बारी से सरकार द्वारा चलाई जा रही संबंधित योजनाओं के बारे में बैठक के दौरान जानकारी दी। प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज कुमार दुबे ने 15वीं एवं 6वीं वित्त आयोग और BPDP योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बाल विकास परियोजना से आई पर्यवेक्षिका ने HIV कुष्ठ रोगी को सरकार की तरफ से मुफ्त इलाज एवं अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से मुफ्त करने की जानकारी दी गई। पशुपालन विभाग के पदाधिकारी के द्वारा मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन करने वालों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। तो आवास योजना के पदाधिकारी एवं द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास किस तरह से व्यक्ति को दिया जाना है, इस संबंध में जानकारी दी। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार की नई दिशा नीति एवं सरकारी विद्यालय में पढ़े बच्चों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। केंद्र सरकार की तरफ से 5 वर्ष तक मुफ्त अनाज देने वाली योजना एवं वंचित लोगों को राशन कार्ड बनवाने की जानकारी बैठक में उपस्थित खाद्य विभाग के पदाधिकारी के द्वारा दी गई। वहीं मनरेगा प्रोग्राम पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने मनरेगा से जरूरतमंद लोगों को काम देने, वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण व अन्य योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं बैठक में मौजूद नहीं रहे बिजली विभाग के जेई पर सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। बैठक के दौरान उप प्रमुख पुष्पा देवी, पंचायत समिति सदस्य आरती देवी, संदीप राय, श्रीपति कुहार, संदीप वर्मा, अच्छेलाल माझी, मुखिया विवेक कुमार श्रीवास्तव, अनिल राय,
गिरिजेश शर्मा, भूपेंद्र नारायण राय, इसरावती देवी सहित सभी सदस्य एवं मुखिया मौजूद थे। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर अलग अलग थानों की पुलिस ने अपने क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 5 मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में शराब बरामद किया, जिसमें 2 तस्कर गिरफ्तार भी हुए और कुछ शराब तस्कर भागने में कामयाब हो गए, जिनकी पहचान की जा रही है। इस मामले में पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विजयपुर थाना अंतर्गत हरदिया पुल के पास से 127 लीटर देसी महुआ शराब बरामद हुआ। माजागर थाना अंतर्गत वाहन जांच के क्रम में कोयनी NS 27 के पास से एक बाइक में छिपा कर रखे 16.38 लीटर विदेशी शराब के साथ अनिल कुमार पिता हरेंद्र प्रसाद ग्राम सिरसिया बाबू टोला थाना कुचायकोट को गिरफ्तार किया गया और श्रीपुर OP अंतर्गत वंशी बतराहा पुल के पास से एक बाइक पर 47.4 लीटर देसी शराब बरामद पकड़ी गई और मीरगंज थाना अंतर्गत कुसौदी बाजार के पास 3 बाइक तथा 132 लीटर देसी शराब बरामद हुई। तो वहीं कुचायकोट थाना अंतर्गत माधोमठ NS 27 के पास से स्कूटी पर 46.4 लीटर देसी शराब के साथ मोहित कुमार पिता छोटन विश्वास ग्राम सरया मिशन वार्ड नंबर 2 थाना नगर को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। गोपालगंज उत्पाद पुलिस की कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल पर उत्तर प्रदेश की तरफ से 190 सीसी बंटी बबली शराब लेकर आ रहे 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आरोपी पल्सर मोटरसाइकिल पर शराब लेकर बिहार में सप्लाई के लिए जा रहे थे, तभी उत्पाद विभाग की पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी राजकुमार उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो वहीं विनोद कुमार गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के रहने वाला है। इन दोनों पर भी पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। उनकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर ली गई है तथा दोनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।